हाँ बेटा, तो यदि तुम्हें याद हो तो जब अपन ने ग्रुप 1 की बात करी थी, याद है? जब ग्रुप 1 की अपन ने बात करी थी तो उसमें क्या हुआ था, उसमें डाइल्यूट HCl डाला था। तो डाइल्यूट HCl डालने पे सिर्फ ग्रुप 1A प्रेसिपिटेट होता है, बाकियों के भी क्लोराइड बने होंगे लेकिन उनके क्लोराइड सॉल्युबल हो गए इसलिए वो निकल गए होंगे। अरे नहीं है तुमको, अरे भाई अपन ने क्या किया, अपन ने एक पाउडर लिया, उस पाउडर के अंदर HCl डाला। हमें थोड़ी ना पता है इसके अंदर ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है कि 6 है। तो ग्रुप 1 ही सिर्फ प्रेसिपिटेट बनता है, बाकी सारे ग्रुप तो सॉल्युबल होते हैं। भाई होंगे पाकिस्तानी कुत्ते कोड़ी बिंदास, आज सब सुना सुना, इन सब के क्लोराइड भी तो बने होंगे। यदि हमें ये बात पता ही थी कि सॉल्ट में 1A है तो फिर टेस्ट काय की लगा रहे हो? समझे कि नहीं समझे? तो तुम्हें नहीं पता सॉल्ट में क्या चीज है, तो सबसे पहला टेस्ट 1A के लिए लगाया इसलिए जाता है कि 1A के क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं, बाकियों के क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं। तो ये आया FeCl3 के रूप में यहाँ पर, ये आया CrCl3 के रूप में यहाँ पर, और ये आया AlCl3 के रूप में यहाँ पर। करेक्ट दीवान? बोलो बेटा। अब क्या होता है, इसको हम मिलाएंगे किसके साथ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब मैं इसको मिलाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो प्रेसिपिटेट बनते हैं। कौन से प्रेसिपिटेट? हेलो सर, वो आ गई है। ओके सर, बाय। चलो, तो अब क्या हुआ, यहां पर हमने NaOH मिला देते, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। जब मैंने यहां पर मिलाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और यहां पर मिलाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर बन जाएगा बेटा FeOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस और AlOH होल थ्राइस। कुछ चमका? चमकना तो पड़ेगा बेटा, कुछ चमका। तो मिला FeOH होल थ्राइस, मिला CrOH होल थ्राइस, मिला AlOH होल थ्राइस। ठीक है ना? अब इसमें जो इसका कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, इसका ग्रीन कलर होता है, और इसका होता है सफेद रंग का प्रेसिपिटेट, ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट। बोलो चमका? चमक गया कि नहीं चमक गया? चमक गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। क्या बेटा? साइड प्लीज ले लो, साइड ले लो बेटा, उस तरफ का तो पूरा ही खुला है। ऐसा करो तुम तो वो पकड़े खींच लो बोर्ड, खींच लो बोर्ड, खींच लो तुम तो, बेहतरीन ताकतदार। वाह वंशिका जी, आप बहुत बढ़िया। वो हाँ नहीं हो गया बेटा। चलो इसके बाद में जो ये रेड प्रेसिपिटेट बना इसको अपन HCl में फिर डाल दें और ये डिसॉल्व होकर FeCl3 बना दें। FeCl3 की रिएक्शन हम कर देंगे K4FeCN6 के साथ। ठीक है, तो आप सोचो FeCl3 की रिएक्शन कर रहे हैं K4FeCN6 के साथ, इस पे वैलेंसी कितनी है? 3 है, ये टोटल 4 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने इसको रिप्लेस किया तो 4/3 टाइम रिप्लेस करेगा, ऐसा आएगा ना, Fe4/3, क्योंकि इस पे +3 है ना, तो 3 गुणा 3 4 हो गया रिप्लेस। और ये हो जाता FeCN6 ऐसे। अब सोचो 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? FeCN6 होल थ्राइस। चमका बेटा? और ये प्रूसियन ब्लू कहलाता है।
प्रूसियन, पर्शियन ब्लू, चलो पर्शियन ब्लू, ठीक है। इसके अलावा FeCl3 की रिएक्शन हम KSCN के साथ कर सकते हैं। वो FeSCN, वाह, रेड कलर बना रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हाँ ब्लड रेड लिख दो, खूनी लाल, 20 साल बाद ब्लड रेड कलर हो गया बेटा। चलो आओ और ज्ञान की गंगा बहाएं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना तो पड़ेगा। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, What? Nothing. Great. हो गया बेटा, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंस थी, ठीक, इसको मिटा दूं क्या? तो विशाल तुम बोल रहे हो कैसे मना कर, कैसे मना कर दें? अरे कुछ दिन बाद तो अपन आग लगा देंगे। एक पहलवान हायर करूंगा मैं बोर्ड मिटाने के लिए। यार इसका यदि ये बदल वाले अपन तो काम नहीं चल जाए। इसका ऊपर की शीट नहीं बदलती होगी क्या? नहीं बदलती? स्मार्ट बोर्ड मिल जाएगा इसकी जगह? नहीं नहीं, मुझे लगा क्या पता एक्सचेंज ऑफर में। तूने ज्यादा दिया विशाल फीस, बाकी उन्हें उतनी नहीं दिया। वो 3 की बोल रहा हूँ उससे मैंने। व्हाट्सएप देखो भाई, व्हाट्सएप सारी इंपॉर्टेंट खबरें उस पर है, क्या चल रहा है इस समय। CrOH होल थ्राइस जो बना था उसकी रिएक्शन करा दो आप KNO3 के साथ विथ Na2CO3, ठीक है ना, और वो बना देगा Na2CrO4 टू Na2CrO4। बैलेंस करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, बाकी इतना सारा बैलेंस की जरूरत नहीं। कुल मिला के देखो, इसका ऑक्सीडेशन कराना मेरे भाई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और ये कार्बोनेट भी ऑक्सीजन छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो KNO2 में चला जाएगा, उसने भी ऑक्सीजन मार दिया मुंह पे, कल ढल्ले। तो Cr क्या हुआ, Cr +6 में आ गया। तो मोटा मोटा क्या याद हुआ अपन को कि Cr +3 से कहां पे आ गया, +3 में। कौन सा कलर था इसका, ग्रीन कलर था, बोले बेटा। और कन्वर्ट काय में हुआ, Na2CrO4। Na2CrO4 का कलर क्या होता है, याद करो याद करो याद करो, ऑरेंज कलर। सही बोल रही, ये लो। K2 का कोई कलर नहीं होता, Cr2O7 नेगेटिव का कलर होता है। K2 का काय का कलर, कौन से आए, CrO4 नेगेटिव का कलर पीला ही होता है, मैंने आपको डीप क्लास में बताया। यस, क्या है, थैंक यू।
हाँ भैया, तो येलो आ गया NO2CrO4। ना बेटा एक बात और करते हैं, यदि मान लो मैं NaOH लूं और रिएक्शन कराऊं Br2 के साथ, क्या बनेगा कोई बताएगा? क्या बात कही आपने, आज दिन की बात आपने कह दी, बस खत्म, आज का दिन आपने अपना सफल कर लिया। NaBrO बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो NaBrO कुछ नहीं बोल रहा, वो तो ऐसे डर के मारे कुछ भी बोल देता है। CrOH होल थ्राइस प्लस NaOH प्लस O, 4 हुआ, 2 हुआ। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। Na2CrO4 5 H2O बना देगा। इस Na2CrO4 की रिएक्शन में यदि लेड एसीटेट के साथ कर दूं तो क्या बन जाता? PbCrO4 बन जाता है, जो कि येलो पीपीटी होता है। याद करो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में ये सब किया था। ठीक बेटा, हाँ भैया, इसकी स्पेलिंग गलत है, 2 कर लेना इसको। अरे यार 2 करते करते 3 हो गया भाई। चलो अब अच्छा लगा मेरे को, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एल्युमिनियम +3 का करते हैं। एल्युमिनियम +3, याद करो AlOH होल थ्राइस का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था कि नहीं बना था? प्लस NaOH आया तो बना देगा NaAlO2 प्लस 2H2 आया बेटा, और फिर NaAlO2 वापस से अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में AlOH होल थ्राइस व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। ये हो गया मोटा मोटा हिसाब, ठीक है ना? अब इसके बाद में ग्रुप 4 पे आ जाएंगे, निकोमंजन। बेटा जी क्या सबने लिख लिया है? हैं जी? ओ जी, चलो जी मिटाएं जी।
मुझे तो बहुत जोर से बिठाने का मन कर रहा है, तुम लोगों को भी कर रहा है? नाइस यू। नीट वालों को क्या पढ़ना है तुमको पता है ना, बस उतना ही पढ़ना रहता है कि प्रेसिपिटेट बन गया, ग्रुप टेस्ट हो गया। नहीं समझे? अरे वो 3 पीपीटी बने थे ना, ALOH होल्ट्राइज, CROH होल्ट्राइज, FeOH होल्ट्राइज, इनका कलर क्या, बस तुम्हारी दुनिया वहीं पे खत्म हो जाती है। समझ रहे बात को? हाँ बेटा, हाँ मतलब इतनी डिटेल तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हारी दुनिया तो प्रेसिपिटेट के रंग पे, ग्रुप रिएजेंट पे खत्म हो जाती है। क्या समझे? समझ रहे बात को? और यदि तुम्हें और अपने आप को अच्छा तैयार करना है, कवर करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस देखो, देखो उसमें कौन कौन से आएंगे, उनमें थोड़ा बहुत पढ़ लो, खत्म। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे अपन ग्रुप 4 बेटा। ग्रुप 4 जो होता है वो होता है नीको मंजन, नीको मंजन। बोल बेटा, ग्रुप 4 इज नीको मंजन। सी है, सही है, सही है, नीको मंजन करेक्ट है। अच्छा, यदि करेक्ट है तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है बेटा, इसका ग्रुप रिएजेंट होता है, क्या होता है इसका ग्रुप रिएजेंट? HCl, सॉरी, H2S in presence of अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तुम भूल गए होगे, लेकिन ग्रुप 2 में मैंने आपको बोला था, ग्रुप 2 में H2S था इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिसके कारण सल्फाइड कंसंट्रेशन कम आया था, जबकि यहां पर NH4OH चाहिए। OH की स्पेलिंग ही देखो कितनी ज्यादा गलत हो गई है, OH। बेस क्या करेगा, H2S का आयनाइजेशन करवाएगा। Here H2S is ionized by ammonium hydroxide, effect called as Ordine effect। इस प्रभाव को ऑर्डाइन इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है बेटा कि H2S टूटता है बेटा H++ HS नेगेटिव में। इस HS नेगेटिव को अमोनियम हाइड्रोक्साइड खा जाता है। तो जब ये खा जाएगा तो रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डाइन इफेक्ट। बिकॉज ऑफ ऑर्डाइन इफेक्ट concentration of sulfide increases, because of Ordine effect concentration of sulfide increases। बोलती बोलो बेटा। and at this high concentration sulfide is precipitated। At this high concentration NiS, COS, MnS, ZnS is precipitated। बोलो बेटा, सही बेटा। अब इनमें से जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो बनेगा NiS, COS, MnS,
और ZNS, करेक्ट। आजकल तो MNS खत्म ही हो गई शायद, पार्टी थी ना महाराष्ट्र में, है। अच्छा, अरे राज ठाकरे ने बनाई थी ना एक पार्टी, उसका नाम था MNS। MNS ही तो था, पूरा नाम ना पता मैं। चलो गाइस, NIS, COS, MNS, ZNS, करेक्ट है। इनमें नहीं करोगे मंजन तो समीर दांत कैसे हो जाएंगे? काले, ब्लैक, प्रेसिपिटेट। बोल बेटा, मुझे बताएगा कौन बताएगा मेरे को? MNS का कलर क्या होता है? गुलाबी, और पफ पे मांस का जैसा कलर होता। मन तो ZNS, ये सब सफेदा है। हाँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अभी है, होगी तो पार्टी विलुप्त हो गई। अच्छा, पहले तो चलती थी काफी, शिवसेना से अलग हुई थी ना, बाला साहब ठाकरे से अलग हो गए थे राज ठाकरे, ये आए उद्धव ठाकरे। सोचते हो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। पार्टी क्या स्टार्ट करना है? एक सोच रहा हूं मैं, कैफे हाउस खोल, नीचे खोल ले। चलेगा, 1-2 महीने क्यों? तो लड़ाई झगड़े के लिए कौन सी, मतलब वो चलो गाइस, बहुत बढ़िया। चैप्टर की बात कर, यही तो मैं सोच रहा हूँ, तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर को चैप्टर मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो तो पढ़ा दो। पढ़ा दिया कुलसुम मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया तुम लोग? नहीं पढ़ाया? पढ़ा दो, आग लगा देंगे, पढ़ा दो। नहीं, मैं सोच रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर सुबह पढ़ लो तो कैसा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 बजे पढ़ सकती है? नहीं, हाँ हाँ, अच्छा ऐसो। नहीं नहीं, मैं 8:30 पे ही पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर वो तो ठीक है, टाइम ठीक है, रिवीजन चालू कर। और नहीं करना, मेरे को लगा फिजिकल पहले हुआ है, पहले होता है तो जिनको नहीं करना वो पीछे बैठ के NCERT याद करेंगे, ऐसा उन्होंने मेरे से बोला, जिन्हें रिवीजन नहीं करना। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। समझो, जिंक प्लस प्लस अब हो गया ना, यहाँ तक हो गया ना तुम लोगों का ZNS। अब लिखो बेटा, जिंक सल्फाइड इज ट्रीटेड विद HCl, क्या बना देगा? जिंक सल्फाइड को यदि HCl उसके मुंह पे मारेंगे तो क्या बनाएगा? ZnCl2। लिख लो, जिंक सल्फाइड ट्रीटेड विद HCl फॉर्म ZnCl2।
अरे सुन तो, क्या नाम है तेरा, खुशी, तू ऐसा मत करना, जो ये कर रहा हो वो करना। देखो रिवीजन का मतलब क्या है, मेरी बात को समझ। यदि आप रिवीजन के बहाने अपना सिलेबस टाइमली खत्म कर लो, मतलब क्वेश्चन भी कर लो सॉल्व, तो आपकी लाइफ बन जाए। पर वो कर लो तो लाइक दिस। क्या कर रहा हूँ, बीच में एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तुम लोग रिवीजन करने आओगे कि नहीं आओगे? अंजलि नहीं आएगी रिवीजन करने में? यानी वो बोल रहा है शांति से बैठ जा, फिर उसका दिमाग सटक गया ना, एक दे दिया उसने। करेक्ट है बेटा। चल भाई, ये देखो, ये बहुत सरल है, आपको आना चाहिए। देखो अरे सरल है। देखो ZnS HCl के साथ ZnCl2 बनाता है, NaOH के साथ ZnOH होल ट्वाइस बनाएगा, और ZnOH होल ट्वाइस NaOH के साथ में सोडियम जिंकेट बनाता है। ठीक है बेटा। चलो बेटा, हो गया। अब सुनो, Mn++ सिलेबस पे नहीं है, मिटा दूं क्या इसको? बेटा मिटा दूं? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है, हमारे पास NiS और COS था, इसको एक्वा रीजिया के साथ ट्रीट करते हैं। ये 3 मोल HCl प्लस 1 मोल HNO3, 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl से मिलता है NOCl प्लस 2Cl प्लस H2O। NOCl मतलब NOCl, और ये Cl जाके इधर बना देता है NiCl2 और COCl2। इसमें जो NiCl2 होता है, ये रिएक्ट कर जाता है तुम भूल गए होगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम से। इन प्रेजेंस ऑफ बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये इधर
एक कॉम्प्लेक्स बनता है, तुम भूल गए होगे, पर होता बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों आज अनन्या तो नहीं आएगी ना? तुम्हारी बात हो गई ना उससे? क्योंकि शाम वाली क्लास नहीं है, तो ऐसा ना हो कि वो आ जाए। शाम मतलब वो वाली, लास्ट वाली। हाँ, वो श्याम वाली भी। ये बेटा याद आया, NIDMG होल ट्वाइस है। अरे 100% में भाई, NIDMG होल ट्वाइस, पिंक इन कलर, पिंक रेड और समथिंग लाइक दिस। रोजी रेड, नॉट पिंक रेड, रोजी। अब तू उसको रोजी कर ले। लास्ट ईयर था वो, इस साल रोजी हो गई। रोजी रेड इन कलर। चलो भाई, हो गया बेटा? देखो ग्रुप 5 लिख लो। ग्रुप 5 में आता है BSc। ग्रुप 5 प्लस BSc। इसके लिए अपन क्या करते हैं, हाँ BSc हो गया। above solution from group 4 is boiled so that H2S escapes, वो भाग जाए। add a little ammonium chloride and ammonium hydroxide
ठीक बेटा, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ अमोनियम कार्बोनेट। ठीक बेटा, we obtain white precipitate of following carbonates। मतलब ग्रुप 4 का टेस्ट लगाने के बाद जो सोल्यूशन आया उसको बॉईल किया जिससे कि सल्फाइड जो भी है भाग जाए यहाँ से। ग्रुप 4 में अपन सल्फाइड था ना अपने पास, अच्छा, तो सल्फाइड को भगाना था यदि कुछ है, हाँ, तो इसको बॉईल कर दिया। अब ग्रुप 5 के लिए टेस्ट लगा, तो सल्फाइड तो भाग गया, तो फिर उसमें जो बचे वो क्या काम किया? बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम बचे। ये ग्रुप 5 है, ग्रुप 4 में वो तो निको मंजन था, तो ग्रुप 4 का जो बचा हुआ सोल्यूशन था टेस्ट लगाने के बाद। अच्छा ठीक है, हमें पता नहीं था। हाँ हाँ, अब बेटा इसमें 3 चीजें आ जाएंगी तुम्हारे पास। एक आ जाएगा बेरियम कार्बोनेट और एक आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और एक आ जाएगा एसआर का कार्बोनेट और एक आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। डन। इन तीनों के वाइट प्रेसिपिटेट है। और वाइट प्रेसिपिटेट। डन। तीनों के वाइट प्रेसिपिटेट है। अब क्या होता है कि ठीक बेटा, नाउ दे आर ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड to form barium acetate, calcium acetate। Now a series of reagents are added। सबसे पहले ऐड करेंगे K2Cr O4 is added first। तो जब इसको ऐड कर देंगे BaCrO4 precipitates out। BaCrO4 का प्रेसिपिटेट बाहर हो जाता है। ठीक बेटा, BaCrO4 is precipitated out। वो बाहर निकलना साहब जी, is precipitated out। Thereafter filtrate is removed and is treated with ammonium sulfate। As a result strontium sulfate is precipitated। Now to rest of the solution,
we add ammonium oxalate so that कैल्शियम ऑक्सलेट इज प्रेसिपिटेटेड। ठीक है ना, ये 12th में बहुत पूछते हैं वाइवा में कि इसी ऑर्डर में क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि यदि आप शुरू में मान लो ऑक्सलेट डाल देते तो तीनों ही ऑक्सलेट प्रेसिपिटेट हो जाते। तो क्रोमेट सिर्फ प्रेसिपिटेट होता है बेरियम का, और सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है बेरियम का और स्ट्रॉन्शियम का, लेकिन बेरियम तो पहले ही बाहर हो गया क्रोमेट के रूप में। तो अब बचा स्ट्रॉन्शियम। कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल होता है। बोले बेटा, तो ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं अंजलि जी शुरू में ही ऑक्सलेट क्यों नहीं डाल दिया, क्योंकि तू 12th में इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी तो सीनियर सिटीजन हाँ कुछ 11th पे, तो नहीं उम्र के हिसाब से बोलो तो क्लियर है। तो आप बता देना उनको कि सर ऐसा है। इसलिए ऐसा होता है कि यदि मान लो आपने शुरू में ही ऑक्सलेट डाल दिया होता तो तीनों का ही प्रेसिपिटेट बन जाता, फिर क्या कर लेते सेपरेट, बस ऐसे बोलेगी ना, फिर वो नहीं पूछेगा कुछ भी। इसके आप सवाल हैं बोला, इसलिए करते हैं कि क्रोमेट जो है वो प्रेसिपिटेट किसका होता है, क्रोमेट किसका प्रेसिपिटेट होता है, बेरियम का, और सल्फेट किसका होता है, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम दोनों का होता है। और बेरियम तो पहले ही बाहर निकल गया, समझे बेचारा आशीष। अच्छा ऐसा हो गया आजकल, पहले तो नहीं था ऐसा। बायोलॉजी में कि अपन केला लेते हैं तो उसमें से ये उसकी तो मैम से पूछा था मैम पर जो है जॉर्नलिस्ट से एक प्रेजेंटेशन है अच्छे में क्या था, ये क्या करो उसका और किंग में तो वो लोग क्यों जाना है मेरे से ना वो एग्जाम में पूछ लिया यही सब। तो मैम को नहीं बुलाया तूने उस समय, बोल रहे थे उसकी मैडम ने मुझे बुला दिया था, फिर एग्जामिनर मैडम के नंबर काट लेता। मेरे वाइवा में डॉक्टर टुटेजा मेरा वाइवा ले रहे थे, तो उन्होंने मेरे पूछा व्हाट इज एक्रोमेगली, एक्रोमेगली पूछना तो नहीं लेकिन वो बोलते ऐसे थे व्हाट इज एक्रोमेगली, तो मेरे को सब नहीं आता था, मतलब उस समय मेरे को आंसर नहीं सूझा, तो मैं बोला पार्डन सर, बोला व्हाट इज एक्रोमेगली, तो फिर मैं समझ गया एक्रोमेगली बोल रहा है, मैंने कहा पार्डन सर, पेन उठाया लिख के दे दिया व्हाट इज इट, फंस गया, फिर बताना पड़ा। अपन को विशाल ऐसा लगता अपन चालाक, वो महाचालाक होते, मतलब उसी वाइवा में एक मैडम थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने क्या नहीं पढ़ा, मैं मैडम नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ पाया। बोली क्यों बेटा क्यों नहीं पढ़ पाया, मैंने मैडम हॉस्टल में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अरे क्यों होती बेटा, मैंने कहा हाँ मैम बहुत ज़्यादा। बोले ऐसे क्या करते रहेंगे, मैंने मैम रात भर जगाते रहते, फाइल लिखाते, कभी मारते, किताब तो उठानी नहीं देते। अरे बहुत सिंपैथी दिखाई, बहुत सिंपैथी दिखाई। बोले कोई बात नहीं बेटा होता है। आगे के 10 क्वेश्चन उसने सिर्फ नर्वस सिस्टम से पूछे। ठीक है तेरे को मिलेगी मेडिकल कॉलेज में।
ये सब पढ़ा हुआ है तो भी अपन पूछे उसने यही नहीं पूछा। फिर उसके बाद जब उसने पूछा तो मैंने सारे आंसर सही भी बताए, क्योंकि वो सबसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने पूछ लिया था आगे वाइवा वालों से कि क्या पूछ रही मैडम, उसके बाद भी उसने वाइवा में फेल कर दिया। क्या पता, तो पास ऐसे होते हैं कॉलेज में, जैसे मेरे टाइम तो ऐसे ही था, सेस्टर में पास ऐसे होते थे कि एनआर्ट के एग्जाम में एक जने पास हुआ, बाकी सब फेल। तो उनकी ईगो बढ़ जाती है, मतलब नहीं देते नंबर, फेल कर देते हैं बस। 4-5 होते हैं सेक्शन में, हाँ ऐसे होते। उन 4-5 में भी 1-2 मान लो प्रोफेसर के बच्चे होते। चलो खैर, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। मिटा दूं मैं इसको? आओ तो मिटा ही नहीं बेटा। हो गया ये ग्रुप बेटा। अब आता है 0th ग्रुप, 5। अरे अभी तो 6th बचा है भाई साहब, आग लगा देंगे, आ जाओ। वैसे 6th ग्रुप बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही है, मैग्नीशियम ही है बस। तो 6th और 0 ग्रुप एकदम छोटे। ये इंपॉर्टेंट था जो अभी मैंने आपको बताया, याद रखना है इसको। देखो बेटा, ग्रुप 6 में आता है मैग्नीशियम पीलश। तो इसमें लेते हैं MgCl2 प्लस Na2HPO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इससे बन जाता है MgNH4PO4, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, व्हाइट पीपीटी होता है इसका। कौन सा होता है? व्हाइट पीपीटी होता है। प्लस 2 NaCl प्लस H2। उसके बाद आता है 0 ग्रुप। जीरो ग्रुप में आता है अमोनियम आयन। इसको हम रिएक्ट कर देते हैं NaOH के साथ। एक गैस रिलीज होती है बदबू मारती अमोनिया। और आपको तो पता है अमोनिया को यदि HCl के साथ ट्रीट किया जाए तो व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बना देता। ठीक, इसके अलावा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है K2HgI4 एल्कलाइन मीडियम में लेते हैं तो वो बताता है NaCH2 AgO AgI iodide of Milon's base brown precipitate plus 3 KCl plus 3 H2 बस बेटा। और इसको बोलते हैं नेस्लर्स एजेंट। लेकिन नेस्लर्स एजेंट सिर्फ ये नहीं होता है, एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये खत्म हो गया। चलो वाटर वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वाटर लिटिल स्टार, हाँ वाटर के साथ जो हाइड्रोजन वो मतलब स्टेबल ही बनाता है कि दो पे लाता है और 2 हाइड्रोजन लाता है। अमोनिया से 3 ये लाता है तो वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो फिर भी अमोनिया क्यों ज्यादा बनता है पानी से? गुड क्वेश्चन।
इसने एक सवाल पूछा है कि अमोनिया जो है, अमोनिया से इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, बल्कि पानी पानी से अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इसके बावजूद अमोनिया पानी में ज्यादा क्यों घुलता है? सॉल्युबिलिटी का कुछ है, घुलने का मतलब सॉल्युबिलिटी होता है। सही बोला तो, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। आंसर भी बताना पड़ेगा। अच्छा, इसका आंसर ये है कि रामू श्यामू को पसंद करता है। रामू श्यामू को पसंद करता है, रिंकी पिंकी को पसंद करती है। ये रिंकी पिंकी को पसंद करती है। जितना रामू रामू को पसंद करता है, उससे ज्यादा रिंकी पिंकी को पसंद करती है। लेकिन जब रामू और पिंकी की बॉन्डिंग होती है तो ये इन दोनों से ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि पिंकी टिफिन बना के लाती है और रामू भुक्कड़ टिफिन खाता है। भुक्कड़ से ज्यादा आदमी दिख नहीं रहा। समझे कि नहीं समझे? अमोनिया इज अ बेटर लोन पेयर डोनर। तो अमोनिया और वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर और वाटर की। ये बात मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई थी, याद है? रीजन याद बताया था। क्योंकि एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। डोनर जितना अच्छा डोनर हो उतना अच्छा, एक्सेप्टर जितना अच्छा एक्सेप्टर हो उतना अच्छा। अरे 100%। जिस दिन नीट के पेपर का लेवल बढ़ गया ना, आ जाए, मतलब नहीं आएगा। लोगों को भरोसा है कि लेवल नहीं बढ़ेगा। लेवल सबके निकलेंगे। बस हो गया भैया। भाई साहब जब भी